कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको इनक्वालिटी क्या होता है इसके बारे में बता रहा हूँ। इनक्वालिटी असमानता, इसको समझने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल क्या होते हैं। इन 5 सिंबलों से इनक्वालिटी बनती है। इन 5 सिंबलों को समझना ज़रूरी है। ये होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये होता है लेस देन इक्वल्स टू, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन, और ये होता है बराबर वाला। क्वेश्चन को लिख लिया है। क्वेश्चन इस प्रकार से होते हैं, कथन और निष्कर्ष। कथन ऊपर दिया हो रखा है और नीचे निष्कर्ष बताना है। तो हमें स्टार्ट ऐसे करना है जैसे कि b बड़ा है v से, तो ये निष्कर्ष ऊपर कथन में ढूंढना है। अगर सेम मिल जाए ना तो वो सही हो जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे कि b बड़ा है v से, तो v से बड़ा है m, m से बड़ा है b, v से बड़ा है m से बड़ा है b, यानी कि फर्स्ट राइट। s से बड़ा है f यहाँ ये रहा और s ये रहा। s से बड़ा होना चाहिए लेकिन s खुद ही बड़ा है, तो ये हो जाएगा गलत, इसलिए फर्स्ट फॉलो। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, इसमें मैंने 4 निष्कर्ष दिए हैं यहाँ पे समझाने के लिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है आइदर और नाइदर नोर को ज्ञात करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, और तो ईजी होता है सब। आइदर और नाइदर नोर को समझने के लिए मैंने यहाँ पे ये दिए क्वेश्चन। इसमें a से बड़ा है c, तो a से बड़ा है c, सही है, इसका मतलब ये सही है। c बड़ा मतलब c ग्रेटर देन इक्वल्स टू f, c और f इन दोनों में से आ रहा है सबसे बड़ा, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, यहाँ पे ग्रेटर देन है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा दिख रहा है ना, तो इसलिए रॉन्ग है। इसी प्रकार ये d और f में चेक करो, d ये रहा, f ये रहा। यहाँ पे है ग्रेटर देन इक्वल्स टू और यहाँ पे ग्रेटर देन। यहाँ पे d बड़ा है f से, d बड़ा इक्वल्स टू है f से लेकिन बड़ा नहीं है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे d बराबर है f से, लेकिन यहाँ पे है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ आता है दोनों गलत हो जाए ना, तो या फिर नाइदर नोर होगा या फिर आइदर और होगा, इन दोनों में से आंसर आएगा। तो इनको चेक करने के लिए कैसे चेक करते हैं कि आइदर और होगा या फिर नाइदर नोर होगा। d और f में चेक करते हैं। यहाँ पे d और f में आ रहे हैं 2 चिन्ह, एक तो ग्रेटर देन, एक आ रहा है इक्वल्स टू। और यहाँ पे आ रहे हैं d और f में 2 ही चिन्ह आ रहे हैं, एक तो ग्रेटर देन, इक्वल्स टू। अभी दोनों नीचे मिल जाए सेम निष्कर्ष में, तो यानी कि दोनों मिल जाए, तो इसका मतलब है आइदर और आंसर आएगा। अगर ये चिन्ह ऐसे मिलता लेस देन वाला तो फिर नाइदर नोर आता, इसलिए आइदर और आएगा। और एक और कंडीशन होती है उसमें आइदर और आता है, उसके लिए मैं अलग क्वेश्चन बता रहा हूँ। और यहाँ पे a बड़ा है d से, a और d में सीरीज ब्रेक हो रही है। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, और यहाँ पे नहीं लेस देन, और यहाँ पे आ रहा है ग्रेटर देन, यानी सीरीज ब्रेक में हमेशा रॉन्ग होता है। और ये d बड़ा है a से बड़ा है d, यहाँ पे फिर से सीरीज ब्रेक, इसलिए ये भी गलत। अब यहाँ पे फिर से चेक करना होगा कि यहाँ पे आइदर नोर आएगा या फिर नाइदर नोर आएगा। इसके लिए फिर से चेक करते हैं a और d के बीच में, a और d के बीच में कितने चिन्ह आ रहे हैं, 1 2 और 3 चिन्ह आ रहे हैं। तो a और d के बीच में 1 2 और 3 चिन्ह यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा ऐसे, ये दोनों एक ही है, यानी कि a और d के बीच में 3 चिन्ह आ रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पे भी आइदर और आएगा। यहाँ पे सीरीज ब्रेक होने के बाद चेक करते हैं कि आइदर और आएगा कि नाइदर नोर आएगा, इसलिए आइदर और सही है, आइदर और आएगा इसमें। और यहाँ पे e बड़ा है c से, e और c के बीच में कौन सा c बड़ा आ रहा है e से, तो e बड़ा हो ही नहीं सकता, इसलिए गलत। h और i में i बहुत बड़ा है s से, तो बराबर नहीं हो सकता, इसलिए गलत। अब यहाँ पे देखते हैं e और c और h और i दोनों ही अलग है, तो यहाँ पे आ जाएगा नाइदर नोर। पहली बात तो आइदर और जब भी चेक करते हैं जब दोनों निष्कर्षों में सेम हो, जैसे कि डी और ए, तो इसमें भी डी और ए होना चाहिए। अगर अलग होगा अल्फ़ाबेट तो नहीं होएगा सही, इसलिए आइदर और में
इस प्रकार से होते हैं, ओनली दो आइदर और होते हैं दोनों कंडीशन में, और नाइदर नॉर जब नहीं मिले आपस में, जब और या सीरीज ब्रेक हो दोनों में, तब नाइदर नॉर होता है। तो इस प्रकार से इनक्वालिटी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।